आज हम बचे हुए कपड़े में से एक शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसे हमने लंबाई में 4 फोल्ड कर रखा है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये लगभग 18.5 इंच है इसकी लंबाई, और जो चौड़ाई है यानी जो इसका पूरा का पूरा अर्ज है वो 56 इंच का है। मोड़ने पर 4 फोल्ड करने पर 14 इंच हो रहा है। 56 बाई 18.5 का पीस है। अब इसके बाद हम एक साइड से इसे 4 फोल्ड करने के बाद 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और उसके बाद इस 2 इंच के बाद को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। हम यहाँ क्रॉच के लिए निशान लगाने वाले हैं। तो 2 इंच तो हमारा ऊपर फोल्डिंग में चला जाएगा क्योंकि हम यहाँ लास्टिक लगाएंगे, और 2 इंच फोल्डिंग में गया, 1 इंच हम लूजिंग लेते हैं और हम यहाँ पर जो भी क्रॉच का साइज़ हो उसका चौथा इंच प्लस 1 इंच पर मार्क कर देंगे। हमने यहाँ 13 इंच पे मार्क किया है। ये 8 से 9 साल की लड़कियों के लिए परफेक्ट है, तो 13 इंच पे यूँ मार्क कर लिया। 2 बाई 13 इंच का ये ब्लॉक यूँ बना लिया है हमने। अब इस साइड से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और एक थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये क्रॉच हमारा रेडी हो गया। और नीचे की तरफ हम 1 ही इंच का छाट देंगे क्योंकि हम नीचे थोड़ा सा एक बॉक्स प्लीट देने वाले हैं। तो इस तरह से हमने 1 इंच पर निशान लगा के वो तिरछा निशान लगा दिया। तो ये मार्किंग हो गई है। ऊपर की तरफ हम 2 इंच की निशान को एक्सटेंड कर देते हैं पूरे में, जिससे हमें पता रहे कि हमारा जो इलास्टिक है वो कितने में फोल्डिंग आएगी। तो ये इस तरह से हमें पूरे में निशान लगा देना है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा एक तरह का बचा हुआ टुकड़ा था। हम इसमें 2 और तरह के बचे हुए पीसेस यूज़ करने वाले। जो 2 और बचे हुए पीसेस होंगे वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए होंगे। ये मेन फैब्रिक है जिसकी कटिंग हमें करनी थी, तो वो हमने आपको इस तरह से दिखा दी। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। जो यहाँ ऊपर की तरफ हम मोड़ लेंगे, क्रॉच से जो कपड़ा निकला है उसे भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम नीचे लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये फोल्डिंग ऊपर होगी, नीचे की तरफ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। हमारा क्रॉच में से कटा हुआ बचा हुआ कपड़ा है। ये एक तो अलग अलग 2 पीस है और एक 2 पीस से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम काट के सेपरेट कर देंगे और इनको लंबाई में जोड़ेंगे आपस में। ये हम नीचे की तरफ लगाएंगे डिज़ाइनिंग के साथ में। तो ये हमारा 4 पीस हैं जो बीच से जुड़े हुए हैं। इन जुड़े हुए पीसेस को भी हम आपस में अलग कर देंगे। इस तरह से हमें 4 पीस मिल जाएंगे हमारे ये शॉर्ट्स के भी। आप चाहे तो आगे का छोटा और पीछे का बड़ा भी रख सकती है, बट हमने यहाँ पर बराबर में ही रखा है। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। ये हमारे 4 पीस रेडी हो गए हैं। और ये हमारा जेब के लिए हम पीस यूज़ करने वाले हैं। तो जेब के लिए ये भी बचा हुआ ही पीस है। ये 4 पीस हमारे हैं। इसे हम आपस में जोड़कर हम जेब बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। इसे इस तरह से हमने फिक्स कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं। ये 7 बाई 9 इंच का हम थोड़ा गोलाई में पीस कट करेंगे, जो जेब के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए 7 इंच इस साइड से है और इस साइड से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे, जिसे यहाँ पर थोड़ी गोलाई देंगे। तो निशान हम लगा ले रहे हैं। आप इसे छोटा या बड़ा भी कर सकती हैं, लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। ये देखिए चाहे तो 7.5 इंच पे भी ले सकती है, पर हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाती हूँ। हल्का सा यूँ गोलाई देंगे कटिंग करते हुए यूँ इस तरह से, और रखेंगे कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। ये हो गई। ये यहाँ पर ऊपर की फोल्डिंग के बाद में ये जेब यहाँ पे जुड़ेगी। तो ऊपर की फोल्डिंग ऐसे डायरेक्ट ना लगा के हम पहले यहाँ पे फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेते हैं और फिर यहाँ जेब रख के निशान लगा लेते हैं, यानी यहाँ से जेब हमें जोड़ना है। तो ये निशान हमने लगा दिया है ऊपर की फोल्डिंग करने के बाद। इसके बाद जहाँ निशान लगाया वहाँ 2 इंच के अंदर की तरफ निशान लगाया। फिर इस साइड से 5 इंच पे एक निशान लगाया। 2 बाई 5 इंच का ये गोलाई दे दी। इस तरह से ये जेब की ओपनिंग होगी हमारी। तो अब हम इसे सबसे पहले सिलाई की तरफ चलते हैं। तो हम क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। तो हम सीधे पीस पे उल्टा पीस रखेंगे एक और क्रॉच जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस आपस में जुड़ जाके मिलेंगे। क्रॉच 2 आगे पीछे दोनों में बन
एकदम बहुत ही नॉमिनल हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं। यूँ गोलाई में डबल सिलाई करेंगे, क्रॉच मेन सिलाई होती है तो डबल करेंगे। आगे और पीछे दोनों पल्लों को हम डबल सिलाई दे लेंगे इस तरह से। क्रॉच जुड़ गया है हमारा। इसके बाद हम ये 2.5 बाई 2.5 के पीसेस लेंगे। 2.5 बाई 2.5 इंच के ये हमारे दूसरे कलर के पीसेस हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद इसे फोल्ड करना है, त्रिकोणीय स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है और इसे ये सिल लेना है। लगभग पौन सिल लेना है और सुई को अंदर ही रखना है। फिर दूसरा पीस लगाना है उसी के आगे, फिर सुई को अंदर रखना है। तीसरा पीस इसको इसी तरह फोल्ड करके इस तरह से एक लंबी ट्रेल बना लेनी है। ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे हम, पूरी लंबी ऐसे ही बना लेंगे बहुत सारे पीस को कट करके। ये जो हमने पीस लगाया है तो जो हमने जेब का निशान लगाया था 2 बाई 5 पे, उसके ऊपर ये तिरछा हम जोड़ लेंगे। दोनों तरफ में हम ऐसे ही जोड़ेंगे। ये जो हमने डिब्बा जैसा बनाया था जेब का, उससे थोड़ा ऊपर रख के सिलाइए। देखिए थोड़ा ऊपर रख के सिलाए निशान से। वो क्यों है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये दूसरी साइड भी अब लेंगे, ये जो निशान है इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे अपने इसको पट्टी को, ये देखिए इससे, और हम इस तरफ भी यूँ गोलाई में ही सिल देंगे। ये ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हम अभी ऊपर की तरफ फोल्ड भी करने वाले हैं, इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो हमने ये दोनों तरफ लगा लिया है, बची पट्टी कट करके अलग कर दी है। अब हम यहाँ पर जेब बनाने वाले हैं, तो उससे पहले ये पीस हमारा कट करके निकाल देंगे हम। ये देखिए 4 पीस है। ये जेब यहाँ कैसे लगेगी वो हम आपको अभी बताते हैं। जेब जोड़ने से पहले ये जो हमारी शॉर्ट्स की ये हिस्सा था, इसे हम कट करके ये इस निशान पे ही निकाल देंगे। तो इस तरह से कट करके इस तरह से पीस आएगा हमारा। अब इसके ऊपर हम अंदर की तरफ जेब रखेंगे और जेब थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखेंगे जो कटा कपड़ा है उससे, और इसको इस तरह से सिल देंगे गोलाई में। ये देखिए दूसरी तरफ का भी हम कपड़ा कट कर दे रहे हैं। जो शॉर्ट्स में हमने ऐड किया है डिज़ाइन, दूसरी तरफ भी हमें ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ना है। ये देखिए ये जेब हमने रखी और हमें नीचे शॉर्ट्स पे तो हम कटिंग कर ही चुके हैं, यहाँ लॉक किया है, जेब को थोड़ा ऊपर ही रखा है और गोलाई देते हुए इसे भी सेम उसी पर सिल दिया। ये जेब इस तरह से सिल गई इसके ऊपर। अब जेब यू जब हम अंदर पलटेंगे तो उससे पहले हम ये जेब का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा देंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे हल्का हल्का नॉच दे देंगे जिससे मोड़ते में दिक्कत ना हो। अब जेब को पूरी की तरह अंदर हम फोल्ड कर देंगे। अंदर फोल्ड करेंगे तो ये जो हमने डिज़ाइनिंग की थी यहाँ पर, इससे ऊपर थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा रखा था तो उस कपड़े को यूँ कट कर देंगे, नॉच लगा लेंगे जिससे डिज़ाइनिंग पक्की आ जाए। अब इस डिज़ाइनिंग के ऊपर हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई ऐसे हम दे दिया जेब को पलट के अंदर की तरफ। अभी आपने देखा कि हमने ऊपर हल्का सा नॉच लगाया था, तो कट कर दे रहे धागे का। अब दिखाते हैं इसका लुक। ये जेब अंदर चली जाएगी और इसके ऊपर आएगा ये बढ़ा हुआ जो नॉच का कपड़ा है। दूसरी तरफ जो दूसरा हमारा जेब का हिस्सा है उसे इस हिस्से के पीछे की तरफ रखेंगे। देखिए आगे रखेंगे तो ये सिलाई हमारी दिखेगी ऊपर से। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को इस पीस के उल्टा तरफ रखेंगे और वो भी नीचे की तरफ सीधा है, यानी दोनों ही पीस के उल्टे हिस्से अंदर की तरफ। दोनों पीस जो है रॉ साइड वो अंदर की तरफ, और हमने पूरा गोलाई में ऐसे जेब सिल दी है। अब जेब को हम पलट के अंदर कर देंगे। तो इस तरह से होगा। ये दोनों ही आगे और पीछे के पल्ले का सीधा हिस्सा ऊपर से दिखेगा, और जो ऊपर हमने यहाँ पे नॉच हल्का सा लगा के कपड़ा रखा था, अब उस पे पीछे के हिस्से को यूँ इस तरह से सिल देंगे। ये हमारा जेब का पीछे वाला टुकड़ा है जो पूरा साबुत है, और ये हमारा ये मेन शॉर्ट्स का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी जहाँ इलास्टिक लगेगी उस हिस्से पे थोड़ा सा नॉच जो लगाया था उसके साथ जेब के पहले तक जो
जो कटा हिस्सा है वहाँ तक इसे जोड़ लेंगे, यहाँ तक। और हम पलट के दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से अब आया। ये देखिए जेब इस तरह से, लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आता है, एकदम बढ़िया सा। अब दूसरी तरफ भी हम जेब को इस तरह से गोलाई के बाद, सिलने के बाद नॉच लगा के जेब का कपड़ा कट करके, ये देखिए ऊपर के हिस्से में नॉच लगाई और पलट दिया पूरा का पूरा जेब को। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ दाब सिलाई दे लेंगे जेब पे। ऊपर नॉच लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी जो शॉर्ट्स का लास्टिक वाला हिस्सा है वहाँ पे हल्का सा जो नॉच हम लगाते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि उसी के साथ हम जेब का अंदर वाला हिस्सा सिलते हैं। तो ये हो गया। यहाँ लॉक भी कर देते हैं हर बार इस तरह से। ये पीछे वाला हिस्सा सिल ले रहे हैं, तो दोनों के अंदर उल्टे वाले हिस्से हैं और उसको इस तरह से दोनों जेब के हिस्सों को जोड़ लिया आपस में। जेब को अंदर की तरफ पलट देंगे हम। जेब पलट गई और जेब पलटने के साथ साथ ये जो ऊपर हमारा लास्टिक का हिस्सा था, यहाँ जहाँ नॉच लगाई थी, उसे और जेब के अंदर के हिस्से को यूँ ऊपर से थोड़ा सा जोड़ लेंगे जहाँ तक नॉच है, यानी जेब की शुरुआत है वहाँ तक सिल दिया। हमारी दोनों जेब रेडी हो गई हैं। तो इसके बाद जो हमने दूसरा पीछे का क्रॉस सिल के रखा था वो साइड से इसके साथ जोड़ देंगे, यानी अब हमारे साइड की दोनों सिलाइयाँ हम करेंगे। ये देखिए जेब की ये सिल ना दब जाए तो वो हटा दिए हमने बीच में से, और इस तरह से साइड में जेब भी ध्यान से रखना है हमने पिन की मदद से अटैच कर दी थी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है जेब टेढ़ी बेढ़ी होती है साइड की सिलाई करते हुए, वो ना हो, तो इसलिए ये हमें ध्यान देना है जेब का भी। ये जेब हमने पिन से सही से अटैच कर देते हैं जब हम साइड की सिलाई करते हैं। ये देखिए पिन से हमने यहाँ जेब अटैच कर रखी, जिससे आगे और पीछे का पल्ला खिंच के, और फिर हम ये सिलाई साइड वाली कर रहे हैं। तो ये हो गई। साइड की सिलाई के बाद हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो नीचे का जो पहचा है उसमें हमने जो बीचों बीच की सिलाई है उसके पास में ये बॉक्स प्लीट दे दी, सिलाई के दोनों तरफ बराबर दूरी, और ये पट्टी हम यहाँ पे जो क्रॉच से निकली थी वो जोड़ेंगे ये। लेकिन बीच में हमें करनी है डिज़ाइनिंग, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम अपनी ऊपर की तरफ नोक करते हुए ये लेस रख देंगे जो हमने बनाई है, और उसके ऊपर हम पट्टी उल्टी रख के सिलेंगे। सबसे नीचे हमारा शॉर्ट, फिर ये लेस ऊपर की तरफ मुँह करे हुए, और फिर ये पट्टी। तो इस तरह से हमें सिलना है। दोनों ही पहचे में एक ही तरह से करेंगे, और बीच में जहाँ पे हमने ये देखिए बॉक्स प्लीट दी है बीचों बीच में, वहाँ पर ध्यान से सिलना है। ये देखिए हम पिन हटा लेते हैं और फिर एक बार लंबाई में पिन लगा देते हैं, जिससे कि सिलते में दूसरे पहचे पे भी ऐसे ही सिल लेना है एंड तक, और हम इसे बची हुई पट्टी को कट कर देते हैं। तो ये देखिए बॉक्स प्लीट यहाँ बीचों बीच में आ जाती है, और इस पट्टी को हम पलट के पूरा का पूरा अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड कर दिया, और अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। डबल फोल्ड करने के साथ ही सिलाई करते हैं। तो ये पहचा मोड़ने के साथ साथ हमारी जो नुकीली डिज़ाइनिंग थी ये नीचे की तरफ हो जाती है। ये देखिए ये बॉक्स प्लीट आ गई हमारी, इस पर बहुत ध्यान से सिलना है, एकदम बढ़िया परफेक्ट सीधी आनी चाहिए। और इस तरह से इसे दोनों पहचे रेडी करने हैं, तो दोनों पे डिज़ाइन बन जाती है। दोनों पे डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए बॉक्स प्लीट, ये देखिए बीचों बीच में किस तरह से दिख रही है बॉक्स प्लीट। तो दोनों पहचों में ऐसे कर लेंगे, फिर हम बीचों की सिलाई करेंगे। ये दोनों पहचे हो गए। अब ये बीचों बीच की सिलाई क्रॉच टू क्रॉच हमें सिलनी है। तो ये एक पहचे से स्टार्ट किया, अब ये क्रॉच पे क्रॉच बैठाते हुए यूँ सिलते हुए जाना, और दूसरे पहचे पे एंड कर देना है, लॉक कर देना है। तो इस तरह से ये शॉर्ट्स वाला हिस्सा रेडी है। अब इसमें लास्टिक लगा देंगे। एक्स्ट्रा पीस कट कर दिए हमने, पलट के दिखाते हैं आपको कैसा थोड़ा सा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये हो गई है। यहाँ पे हम दो छोटे छेद बना लेंगे, जिसमें से हम नारा निकालेंगे बाद में डिज़ाइनिंग करके। तो वो हम कैंची से भी कट कर सकते हैं, या किसी भी तरह से दो छोटे छेद करके उसमें हमें काज बना लेना है दोनों तरफ। ये आप अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, या जो बाहर पर आएगा
पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ करें। इसके अलावा हमने लास्टिक ली है, ये कमर की नाप से लगभग 8 से 10 इंच छोटी लेते हैं और उसे अच्छे से लॉक कर देते हैं। लॉक करने से पूरा गोलाई में ये सही से आ जाती है और पलटती नहीं है जब हम इसे डाल। देखिए ये हमने यहाँ पे एक काज बना लिया है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से लास्टिक रख के और इस तरह से डबल फोल्ड करना है कपड़े को। याद रहे हम जो सिलाई करने वाले हैं वो लास्टिक पे सिलाई नहीं होगी, वो सिर्फ कपड़े पे। ये देखिए लास्टिक आपको उभरी हुई सी दिख रही होगी, हम उस पर सिलाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके और लास्टिक अंदर की तरफ करके सिलते जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हमारी लास्टिक तो छोटी होती है तो जब हम इस तरह से सिलेंगे तो बिना घुमाए हम लास्टिक को खींच के पूरे में एडजस्ट कर पाएंगे। कहीं अगर इलास्टिक पे सुई चल गई तो हमारी इलास्टिक खींच के पूरे में नहीं आ पाएगी। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। एक भी सुई इलास्टिक पे नहीं है तो ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से पीछे चुन्नट दे के कर दिया और इलास्टिक आगे ज़्यादा हो गई तो फिर से हम बचे हुए पीस को भी पूरा गोलाई में ऐसे सिल लेंगे। जहाँ पे इलास्टिक कम होगी तो इलास्टिक से कपड़े को पीछे की तरफ कर देंगे, पूरी गोलाई में ऐसे हम दे लेंगे सिलाई। बहुत ही आराम से हो जाता है ये, इससे पलटती नहीं है लास्टिक। पूरी गोलाई में हमने सिल लिया है, देखिए लगभग रेडी हो गया है। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ किधर भी ये काज बना सकते हैं। अच्छे से खींच दीजिए अब लास्टिक को, जिससे पूरी तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके बाद इस दोनों लास्टिक को दोनों तरफ से खींचते हुए 2 सिलाई हम और देंगे। एक ऊपर की तरफ जहाँ हमने काज बनाया है उसके ऊपर, यानी काज पे सुई नहीं आ रही है, ये देखिए इस तरह से, और एक नीचे काज के करेंगे। उसके बाद इन काज पे सेफ्टी पिन की मदद से हम डाल देंगे नारा जो अलग रंग से बनाया है। इसके बाद 5.5 बाई 5 के ये पीसेस लिए हैं जिसके चारों ओर हमने तुरपाई कर ली है और इसको हम 20 से कट करके डिज़ाइनिंग में यूज़ करने। 3 पीस हैं हमारे ये डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगे। यहाँ 2 सिलाई दे ली, नारा हमने यहाँ डाल लिया है चेन में, अच्छे से खींच लिया है नारे को। अब देखिए जो नारा है और ये जो 5.5 बाई 5.5 के टुकड़े थे इसको इस तरह से तिरछा कट करेंगे, डायगोनली कट करेंगे। और उसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए डायगोनली कट हो गया। अब इन पीस को अच्छे से पहले नारे को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब नारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है। देखिए आप बीच में नारा है और ये ऊपर की तरफ और यहाँ साइड से फिर दिया और इसे पलटेंगे तो ये लटकन जैसी बन जाएगी और यहाँ हम कट कर देंगे। फिर थोड़ी दूरी पर फिर से हम ऊपर की तरफ नोक रखते हुए ये देखिए इस तरह से रखेंगे, बराबर दूरी पे रखना है, 3 हमें रखना है एक पे। तो ये ऐसे सिल दिया। यहाँ पे फिर से हमने साइड पे थोड़ा सा कट कर दिया, 2 लग गए एक में ही। अब तीसरा और लगा लेंगे बराबर दूरी पर, यूँ ऊपर की तरफ हम हमेशा इसको रखते हैं मोड़ के। तो दूसरे नारे पे भी ऐसे करना है। ये हमारा शॉर्ट का फाइनल लुक देखिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जैसा है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर